मिस्टर कैफ। कईफ कईफ। हम्म, सॉरी सॉरी संदीप जी, एक बार 1 मिनट रुकिएगा। इ- इसकी पता। अरे यार सुनिए, मेरे को कुरान की तफसीर की पीडीएफ दीजिए इब्न खातिर अच्छा, की। मैं एक और चीज, मैं संदीपन जी, एक ही आप ही बात करिएगा, ठीक है? ठीक है, तो संदीपन दादा बात करेंगे सिर्फ, चलो। 1 मिनट रुकिएगा यार, ये नेटवर्क वाईफाई तो। मौजू क्या है? मौजू बताइए, किस जी मौजू हाँ, पर मैं बात करना है? मैं बता रहा हूँ। मुझे पता था विजय जी से बात करेंगे अब इस्लाम पे, अगर इस्लाम पे है तो। किसी को भी चुन ले। वो भी चुन ले। विजय जी आपको भी अरबी आती है ना? अरे अरे विजय जी हाफिज से कम नहीं है भाई, संदीपन दादा के लेवल के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे क्या? माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ चलो नफ्सल चलो। लवामा। संदीपन जी, हाँ करो करो। बोलिए। अच्छा, और लोग ना म्यूट कर ले, सूरज भैया। क्या बोल तो रहे हो संदीपन डॉक्टर जी साहब आज ये? ना, जी मेरी किस संदीपन जी आवाज, बारे में बात करनी है? जी जी जी, आवाज आ रही है ना आपको? आ रही है। जी हाँ, तो संदीपन जी विषय ये होगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो परमेश्वर है, वो हम्म। मटेरियल से पूरा यूनिवर्स बनाता है सूरज तुमसे, तो बनाता हम्म। कैसे? कैसे बनाता है? संघात करके। अणु कैसे? और परमाणु के संघात से बनता है। अणु और परमाणु के संघात से कैसे बनाता है वो तो आप भौतिक है। परमेश्वर, क्या? परमेश्वर तो आप भौतिक है। हाँ भौतिक है, लेकिन भौतिक चीजों का तो आप संघात भौतिक, करता है। तो वही तो मैं जानना, यही लॉजिक जानना चाहता हूँ कि आप भौतिक चीज का उपयोग करके अच्छा ये कैसे? बताइए, आपने वो देखा है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, जी देखा है मैग्नेटिक, हाँ। वहां पे फिजिकल चीज है वो मैग्नेटिक फिर। फील्ड वो होता है, मुजस्सिम होता है या ला मुजस्सिम होता है? मैं अल्लाह पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके परमेश्वर की पदार्थ विद्या अरे पे बात कर परमेश्वर पर ही बात कर रहा हूं मैं, अभी अल्लाह पर अभी जा ही नहीं रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, रहा मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक हूँ। फील्ड मुजस्सिम है या ला मुजस्सिम है? मैग्नेटिक फील्ड को आप नॉन फिजिकल मानते हैं? मुजस्सिम है। फिजिकल मुजस्सिम की नॉन बात, फिजिकल की नॉन बात नहीं कर रहा हूँ। फिर उसका शेप मैं साइज होता है। भाई मैंने ना पंजाब की बात हुई कंप्लीट, अभी जो मैंने मैं ना पूछ रहा अभी हूं उसका जवाब दीजिए ना, उसी में जवाब छुपा हुआ है। मैं जवाब ही दे रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए, जवाब ही दे रहा हूँ, मैंने जो यस बात और करी नो ना में जवाब मांग रहा हूं मैं, अब आपको भाई। दूसरी जगह में नहीं। मैं बोला मैग्नेटिक फील्ड भाई बजाहिर वो खुद, मैग्नेटिक फील्ड क्या वो मुजस्सिम होता है, साकार होता है, या ला मुजस्सिम होता है? हो गया आपका सवाल, जवाब दे दूं? कौन सा होता है? दोनों में से दो ऑप्शन दिया भाई हूं। सवाल, या तो इसमें दो हाँ, ऑप्शन नहीं है ना, डिलेमा या तो फैलेसी हो मुजस्सिम जाएगी ना होगा या इसमें। तो ला मुजस्सिम होगा। तीसरा कोई इसमें और कैटेगरी हो नहीं सकती। संदीपन जी जवाब ले लीजिए, अब जवाब आ गया ना, जवाब ले लीजिए आप। अब जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल कर रहे हैं। देखिए मेरा जो आर्ग्यूमेंट था ना, वो नॉन फिजिकल और फिजिकल पे था। मेरा सिंपल सा एक आर्ग्यूमेंट है कि परमेश्वर अभौतिक होते हुए भौतिक चीजों का इस्तेमाल करके भौतिक ब्रह्मांड कैसे बनाएगा, जबकि तो उसका भौतिक चीज से कोई संबंध ही नहीं है, वो तो अभौतिक है। हाँ बोल लिया। ये किसने कहा कि परमेश्वर का भौतिक चीजों से कोई संबंध है ही नहीं? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत त्याग जगत, कि परमात्मा हर जगह है। परमात्मा जो है वो जो है फी कुल्ली मकान है। तो ये क्या कैसे कह दिया कि भाई उसका कोई भौतिक चीजों से कोई संबंध है ही नहीं? भाई वो हर भौतिक चीज के अंदर है। तो ये पहली बात तो यहाँ पे कट गई। जो अब मैं जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। ये बताइए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मुजस्सिम होता है या ला मुजस्सिम होता है? आप फिर पॉइंट को ना मिस कर गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर भाई जो एग्जांपल पूछ रहा सुन हूं तो ले, मैंने आप जवाब, जवाब दे दिया ना। जो जवाब पूछ रहा देने हूं दीजिए उसका ना मुझे। जवाब दो यार। आपने सवाल, आपने जो एग्जांपल्स दिए वो फिजिकल्स के दिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं तर्क शास्त्र आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अगर शरीर रहित है, अब आत्मा जो है वो नॉन फिजिकल है, आपकी आत्मा क्या किसी चीज को बना सकती है? बना ही नहीं पाएगी वो। तो परमेश्वर आप भौतिक होते हुए चीज बना कैसे रहा है? कौन सा यहाँ पे जादूगरी हो रही है यहाँ पर? कैसे बना रहा है आत्मा वो? कुछ नहीं अब बना इसका सकती। जवाब ले लीजिए, आत्मा इसका कुछ नहीं जवाब बना ले सकती। लीजिए। जब एक बंदा बात अब करेगा इसका बना इसका कैसे? इसका नॉलेज ज्यादा जवाब कराओ। ये लीजिए। हाँ इसका जवाब ये
है कि आत्मा अगर शरीर के अंदर होगा, यानी आत्मा यानी रूह जब जिस्म के अंदर होगा, तभी जाकर के कोई व्यक्ति एप्पल का फोन बना पा रहा है, कभी जाकर के वो घड़ा बना पा रहा है। यानी आत्मा जब शरीर के अंदर रहता है तो ये चेतन आत्मा, ये कॉन्शियस जो रूह है, ये शरीर को एनेबल करता है कि भाई वो किसी चीज को वो बना सके, यानी मोबाइल बनाना है या घड़ा बनाना है या कोई भी फिजिकल वस्तु बना सके। यानी ये जो आप कह रहे हैं कि आत्मा बनाती नहीं है, भाई मुर्दा इंसान बना सकता है एप्पल का आईफोन, अगर रूह ना हो उसके शरीर में। तो पता ये चला रूह ही वो है जो शरीर को डिराइव करके किसी दूसरे चीज को बनाता है। हम भी यही कह रहे हैं, परमात्मा वो है जो प्रकृति को डिराइव करके सृष्टि को बनाता है। क्या समस्या है बताओ? की बात गिरोगे, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये, जवाब जब एक आपसे सवाल तो पूछा नहीं हूं मैंने, इस पे भाई, एतराज अब क्या है देखो, वो बताइए। इंटरप्ट ना करने देना, मैं जवाब आपको बता रहा हूँ। आपके मिसअंडरस्टैंड कर रहे, तर्क नहीं कर पा रहे आप सही से। मसला ये है, सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि रूह जो है ना, रूह, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, रूह रूह के शरीर में रहे, सिर्फ रूह रहे, वो शरीर उसको ना मिले तो वो क्या कुछ बना ले पाएगी? लकड़ी से वो घड़ा बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। वो लकड़ी से जब घड़ा बनाएगी, जब जीव आत्मा शरीर के अंदर आएगा, तभी वो मिट्टी से जो है घड़ा बनाएगी। वैसे नहीं बना पाएगी। वो हाथ का उसको सहायक, हाथ को उसका आवश्यक मिलेगा, तभी वो बना पाएगी। लेकिन आपका, आप ये, मेरे को ये लगता है संदीप जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका परमेश्वर है ना, पहले वो खुद ही एक आभौतिक है, और पहले वो प्रकृति से अपने लिए कोई जिस्म बनाता है, शरीर बनाता है, तब दुनिया को बनाता है। ये आप कहना चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे वो हैं? तो ये तो वेद में आया ही है, ये पूरी कायनात जो है परमात्मा का जिस्म है, ये तो वेद में आया है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो परमात्मा का शरीर है, हम तो मानते हैं इसको, क्या दिक्कत है बताइए? बनाया कैसे उसने? आप भौतिक होते हुए भौतिक अरे चीजों का भाई उपयोग करके अभौतिक, बनाया जैसे आत्मा आत्मा अभौतिक होते हुए भौतिक चीजों को बनाने के लिए शरीर को जानदार जानदार बनाती है कि नहीं बनाती? तभी तो कोई इंसान किसी चीज को बना सकता है। तो उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से परमात्मा भी बिना जो है बिना शरीर के बोला, परमात्मा भी उसी प्रकार से डिराइविंग फोर्स है प्रकृति का, जिससे वो पूरी सृष्टि को बनाता है। क्या दिक्कत है भाई? मैं आत्मा के तर्क से आपको सिद्ध किया। हाँ, अब इसमें बहुत बहुत सारी दिक्कत है, तर्क आप नहीं कर पा रहे। सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत ये है संदीप जी, मैं आपको बताते चलूं। अब एक आत्मा आत्मा के शक्ल में है, आत्मा के रूप में मैं चैलेंज कर रहा हूं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप मिट्टी से ना घड़ा बना रहे, आप मिट्टी से ना घड़ा बना रहे, आप शरीर में बना नहीं, आप बना के दिखा दे मेरे को। तार्किक रूप से कोई तर्क नहीं होगा कि उस बनाई। सुन ले मेरी बात कंप्लीट, मैं कर लेता हूँ। आप बना ही नहीं पाएंगे। तो मैंने तो बोला मेरा कहा, सवाल ये है, बोलिए आप। भाई सुन तो लो हाँ, ना, सुन तो लो, बता। हाँ, आपका परमेश्वर आप भौतिक होते हुए भौतिक चीजों का उपयोग करके भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक शरीर, भौतिक पूरा फिजिकल यूनिवर्स बना कैसे रहा है, जबकि वो आप भौतिक है? आप भौतिक चीज क्या जादूगरी कर रहा है वो? अब मैं आपको एक और एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर घड़ा जो है ना, सुन तो लेना, कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। ये जो कुम्हार जो घड़ा बनाते हैं ना, कुम्हार का घड़ा बनाने की एक टेक्निक होती है। बिना टेक्निक के नहीं बना रहा। आपका परमेश्वर बिना टेक्निक के बना देता है। बना कैसे रहा है? सवाल तो ये पैदा हो रहा है। पदार्थ होने से मैं आपको नहीं नहीं, एक वो ये दूसरा सवाल है कि आप टेक्निक पर दूसरा सवाल सवाल नहीं पूछ मुझे, रहे। आपने टेक्निक पर भाई बाद में सुन तो सवाल लो, होगा, पहले इस आप टेक्निक कंप्लीट पर नहीं करते। मौजू मत चेंज करो। आप टेक्निक पर आप पहले ये मौजू मत चेंज करो, टेक्निक पर मौजूद बाद में चेंज नहीं, सवाल होगा। पहले चेंज नहीं पहले कर रहे आप। ये जो आप चेंज कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे इस उसूल, आपको। सुन भाई मौजूद सुनिए चेंज नहीं सुनिए, कर रहे आप। आपको करेक्ट कर रहे हैं बस संदीप आपने जी, आप बोल सुन लिया ना, लीजिए। अब सुन लिया, अब बोला क्या खामोश कंप्लीट रहे। नहीं? कंप्लीट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। कंप्लीट तो मैं कर लूँ ना संदीप जी। देखिए, मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रखा है, मैंने आपसे प्रोसेस देखा है। देखिए, हम जब एक कुम्हार जो है ना घड़ा बना रहा है, उसका एक प्रोसेस है बनाने का। एक बंदा मजदूर जो है, राजमिस्त्री बिल्डिंग बना रहा है, उसका एक प्रोसेस है बनाने का, एक तरीका है बनाने का। लेकिन परमेश्वर आप भौतिक होते हुए आपका भौतिक ब्रह्मांड बनाने का तरीका क्या है? कैसे बनाता है वो? क्या तरीका है बनाने का? इसका परमाणु के एतबार से, आप मुझे परमाणु के एतबार से इसका जवाब दीजिए। मैं सीखना आपको बता। चलिए दुनिया वालों ध्यान से सुनो, यहाँ पे मौजू क्या था कि क्या अभौतिक परमात्मा भौतिक वस्तु बना सकता है कि नहीं, ये मौजू था। अब मौजू चेंज होकर के क्या हुआ कि कैसे बनाता है। पहले तो प्रश्न था बना सकता है कि नहीं, इसको पहले क्लियर करो कि ये क्लियर हुआ है कि नहीं। जैसे आत्मा अभौतिक होते हुए भौतिक शरीर को डिराइव करके
जो है कोई कोई वस्तु बना सकता है, तो पता ये चला अभौतिक वस्तु भी भौतिक वस्तु बनाने का कारण हो सकता है। उसी प्रकार परमात्मा भी जो है भौतिक सृष्टि का कारण हो सकता है। ये तो पहले सिद्ध हो गया। तो पहले ये मान लो कि हाँ, अभौतिक वस्तु भौतिक चीज को बना सकती है। उसके बाद कैसे बनाती है वो बात का विषय है। पहले इसको मान लो। इस जो मैं बोला हूं इस तर्क को या तो खंडित करो, इसका रद्द करो, या तो फिर मान इसके या इसको मानो या इसको खंडित करो, फिर हम आगे वाले सवाल पर जा सकते हैं। जी चले ठीक है, जवाब ले लो। मुझे लगता है संदीपन जी आपने ना अपने जहन में एक तस्वीर बना रखी है और आपको कोई महाभ्रांति में आप पड़े हुए। मैंने इस आर्ग्यूमेंट को आपको पहले रिफ्यूट कर दिया है। मैंने कहा है कि एक अभौतिक चीज जो है वो भौतिक चीजों का उपयोग करके भौतिक चीज बना ही नहीं सकती है। इसके आर्ग्यूमेंट क्या है मेरे पास? मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। इसका आर्ग्यूमेंट मेरे पास ये है, आप आपकी जो रूह है, आपकी जो अच्छा, ये आत्मा है, बताइए, आप आत्मा आत्मा भौतिक, आत्मा अभौतिक है ना? सुन तो अभौतिक लो, आत्मा जवाब दे रहा हूँ अभौतिक ना, है ना इस्लाम में भी? सुन तो लो ना, आपकी जवाब मैं दे रहा हूँ, सुन तो लो। सुन लिया भाई आपका। एक बार आपकी बार बार हाँ, बार मैंने बार इसका बार मत बोलो, सुन लिया आपकी बात। मैं आत्मा अभौतिक कंप्लीट है तो या करने भौतिक दूंगा। है? संदीपन अभी जी आप आता हूं, बोलने नहीं दे स्टेप रहे बाय ना। स्टेप आप चलेंगे हम। मेरे को बोलने नहीं दे रहे। आप मुझे बोलने तो दीजिए ना, आप मुझे बोलने अरे दीजिए। वो मुझे वही तो पॉइंट बोल रहे हो कि वो शरीर का पॉइंट में इस्तेमाल कर रही है, मैं भी मान रहा हूं ना। आप बोल रहे थे, मैं हाँ सुन रहा था, लेकिन अब मैं बोलो, आप सुन नहीं रहे। हाँ, बोलिए। इल्मी माहौल आपकी पैदा आवाज करना कट चाह रहे रही हैं है, यहाँ पर। आवाज कट रही हाँ, है। हम एक इल्मी माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आवाज आ रही है ना? देखिए, सबसे पहली बात यह है संदीपन जी, आपका जो रूह है, आपका आत्मा आप भौतिक है। मैं एक आर्ग्यूमेंट, आपके आत्मा को जब उसको शरीर नहीं मिलेगा ना, जब तक वो मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता है। वो शरीर का मोहताज है घड़ा बनाने में, पहली बात। दूसरी बात यह है, मैंने ये कह रहा हूँ, आप एक जीव के शक्ल में रहे, आप जीव रहे, आत्मा ही रहे, शरीर आपको ना मिले, तो आपका जीव इस बात पे सक्षम नहीं है, इस बात पे सामर्थ्य नहीं रखता है, उसके पास किसी भी तरह की टेक्निक नहीं है, वो बिना शरीर के किसी भौतिक चीज का उपयोग करके वो बनाएगा कैसे? बना ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो उसी तरीके से मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, आप मुझे बता दे कि आपका परमेश्वर आप भौतिक होते हुए भौतिक चीजों का प्रयोग करके वो भौतिक ब्रह्मांड बना कैसे रहा है, जबकि वो भौतिक है। अब एक आत्मा नहीं बना पा रही, आप भौतिक होते हुए भौतिक चीजों का उपयोग, भौतिक चीज होने के बावजूद वो नहीं बना पा रही है, कोई कुछ चीज नहीं बना पा रही है, उसको शरीर का मोहताज है वो। तो मेरे को ये बता, परमेश्वर बना कैसे रहा है बिना रूह के, बिना बिना शरीर के, बिना आत्म आप भौतिक होते हुए भी, जबकि आप भौतिक का कोई संबंध नहीं होता है भौतिक के साथ। जैसे कि एक रूह जो है, एक आत्मा जो है आपकी, वो भौतिक चीज उसके पास होगी, मैटर होगा भी उसके पास, लेकिन मैटर का उपयोग करके नहीं बना सकता है वो। क्यों? क्योंकि बनाएगा नहीं, बनाएगा कैसे? तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका जो ईश्वर है वो चमत्कारी ईश्वर है, चमत्कार से बनाता है वो, शरीर को क्या शक्ति मानते से। हो आप? अरे भाई ये हो गया, आप बोल लिया। आत्मा अभौतिक है, शरीर भौतिक है। मेरा आत्मा बता, ये मेरा सवाल अभौतिक। है, आप सवाल का जवाब। सुनिए सुनिए सुनिए, वही मैं बोल रहा हूं। अभौतिक आत्मा ने भौतिक शरीर का इस्तेमाल करके आईफोन बनाया। सिमिलरली अभौतिक परमात्मा ने भौतिक प्रकृति का इस्तेमाल करके जो है सृष्टि बनाया। इसमें क्या दोष है वो दिखाइए। दूसरी बात, हमारा ये बात नहीं चल रहा था कि परमात्मा प्रकृति पर डिपेंडेंट है जैसा आत्मा शरीर पर डिपेंडेंट, ये तो दूसरा मौजू है। मौजू ये चल रहा था कि क्या परमात्मा अभौतिक होते हुए भौतिक चीजों को बना सकता है कि नहीं। आप यहां पे लेकर के आ गए वो डिपेंडेंट है कि नहीं, वो तो दूसरा मौजू है। मौजू चेंज ना करे। डिपेंडेंसी हमारा मौजू नहीं है। कर सकता है कि नहीं ये हमारा मौजू है। बना सकता है कि नहीं ये हमारा मौजू है। मौजू क्यों चेंज कर रहे? आप आर्गुमेंट दे रहे कि वो ऐसा जो है क्या आर्गुमेंट दे रहे? आर्गुमेंट ये दे रहे कि भाई वो परमात्मा डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वाला। हाँ, तो ये दूसरा विषय है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। वो अलग विषय है। पहले जो मैंने आपको आर्गुमेंट दिया इसको काटिए। जी संदीपन जी, आवाज आ रही है मेरी? संदीपन जी आ कंफर्म रही है। करिए। हाँ, तो संदीपन जी देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये ना, आपने मेरे पे एक इल्जाम लगा दिया कि मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। मुझे लगता है आपको भ्रांति हो गई, टॉपिक मैंने चेंज नहीं करा है। आपने ये चीज एक्सेप्ट करी है। आपने अभी बोला है कि जब आईफोन कोई बनाएगा, तो आईफोन बनाने के लिए उसको भौतिक शरीर की आवश्यकता है। तो मैंने यहाँ वस्तु को भौतिक शरीर बनाता है। आपका परमेश्वर आप भौतिक होते हुए भौतिक चीजों का उपयोग करके भौतिक ब्रह्मांड बनाने का प्रोसेस क्या कार्य है, किस शक्ति से बना रहा? आपने ये चीज एक्सेप्ट करी कि वो आईफोन जो बनाएगा वो भौतिक, जब आत्मा उसके अंदर आएगी, जब आत्मा आएगी, यानी शरीर के अंदर आएगी, तभी वो कामयाब होगा, बनाने में सामर्थ्य होगा। अब आत्मा आईफोन नहीं बना पाएगी ना,
सिर्फ आत्मा नहीं बना पाएगी, आत्मा शरीर उसको चाहिए। तो आपका परमेश्वर ऐसा कौन सा कलाकारी लगा रखा है, ऐसी कौन सी उसने साइंस लगा रखी है, वो अभौतिक होते हुए भौतिक चीजों का उपयोग करके भौतिक ब्रह्मांड बना रहा है। ये एक मौजिजा है। आपको मानना पड़ेगा कि आपका ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है, चलिए, वरना मैं तो दे रहा हूँ आप उत्तर। explain मैं एक दे रहा हूँ बात संदीप बार जी, बार आप रुकिए, मैं दे रहा हूँ। नेशनलिस्ट जी एक बात बार बार ये कह रहे भाई, मैं दे जब देता हूँ आप कह रहे हैं ना भौतिक कंप्लीट कर लेगा ना, कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी। कंप्लीट कर लेता हूँ। चलिए चलिए अब भाई आप बोलने ही नहीं देते ना मुझे। देखिए संदीप जी, सबसे पहला मसला ये है कि आप तर्क शास्त्र नहीं कर पा रहे मेरे ख्याल से। आप अजीबो गरीब सा तर्क कर, मैं तर्क कर रहा हूँ आपके सामने, आप कह रहे हैं कि वो आईफोन आएगा, वो भौतिक शरीर से आईफोन बनाएगा। तो इस पे तो हमारा कोई इख्तलाफ ही, हम इत्तेफाक है इस बात पे कि भौतिक शरीर ही आईफोन बनाएगा या बिल्डिंग बनाएगा। आप भौतिक होते हुए वो आईफोन बना के दिखा दे, चैलेंज है मेरा। आप भौतिक होते हुए, ठीक है, यानी मैं कि दे रहा हूँ उसका उत्तर। यार आर्या एक सुन मिनट लिया यार, आपने, संदीपन जी सुन से बात हो तो मैं तर्क आप नहीं, मैं जी आपसे संदीपन मैं जी आप बात कर तर्क रहा हूँ, रखें। आपकी बात मैंने सुन लिया है, मैंने आपकी बात सुन ली, आपको उत्तर तो दे भाई देता हूँ। संदीपन देखिए से ऐसा है, बात हो रही है, rationalist आर्या भाई आपसे बात नहीं हो रही, संदीपन जी से बात हो रही है। संदीपन जी से आप तो मैंने अभी मेरे आए से हैं। बात जवाब करने दे में क्या दिया। दिक्कत है? हाँ, मेरे से तो बात भाई करने में क्या जवाब दिक्कत नहीं है? दिया, उनसे तर्क बात कीजिए। आप एक्सेप्ट कर रहे अरे हैं। मैं दे रहा हूँ ना तो जवाब, भाई मैं दे रहा हूँ ना भाई। मेरे संदीपन जी से बात हो रही है ना, आप बीच, अच्छा आप अरे भाई मुझसे बात कर संदीपन जी इस लीजिए। काबिल नहीं जो मेरे साथ, संदीपन जी इस काबिल नहीं देखो मेरे अपनी से ऐसा बात है करने कि की। काबिलियत दिखा भाई दी मैं ना, तर्क मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए वही ऐसे एक मैं जगह उत्तर दे रहा हूँ, अटके हुए हैं। हाँ, मैं उत्तर दे रहा अब हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ थोड़ा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। दूसरे से सुनिए। देखिए फिर ऐसे रचना संदीपन ओ जी ने आपको भाई उत्तर आप दिया, पहले आपको कबूल कर लो, मैं अरे भाई rational- सुने उत्तर दो तो मेरे बोलने यार, मैं बोलने तो आर्या दो, आर्या बोलने तो दो भाई, से बात, सत्र जिसमें बोलने तो मैं दो। सुन तो लो मेरी। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो, दे नहीं रहे हो। अब देखो ऐसा है कि संदीपन जी ने आपको उत्तर दिया, तो आपको समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं म्यूट उत्तर दे करते रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। म्यूट क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो ना भाई, आप सुन नहीं रहे हो। अब मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनो एक बार, ठीक है? यार फिर आपने जो म्यूट प्रश्न किया मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। आप मुझे ये बताओ, भाग्य इसलिए इसको म्यूट नहीं करना था यार, कौन म्यूट कर दिया? अरे भाग, चलो कोई अबे नहीं, म्यूट। रिकॉर्डिंग चल सुनो, रहा है, मैं यार आंसर दे तो देता हूँ करता दोबारा। रहेगा सामने, दोनों साइलेंट हो जाओ, पता साइलेंट नहीं हो जाओ। कौन म्यूट कर देता है। अरे इतना रिकॉर्डिंग चल सिंपल रहा है, प्रश्न है अरे यार भाई इसका। करो।